कभी सोचा है एक हलवाई द्वारा बनवाया गया मंदिर इतना अमीर, इतना भव्य और इतना चमत्कारी बन जाएगा कि लोग इसे भारत का गणपति जी का शिरडी कहने लगेंगे। एक मंदिर जहां भगवान बप्पा 9 किलो सोने का मुकुट पहनते हैं। एक मंदिर जहां मीडिया तक को पुजारियों से बात करने की इजाजत नहीं है। एक मंदिर जो बाकी मंदिरों की तरह खुद अस्पताल नहीं बनाता, बल्कि पूरे सरकारी अस्पताल को ही अपनी सेवा स्थली बना देता है। आज हम बात कर रहे हैं दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर की, जिसे सिर्फ पुणे या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश आस्था के प्रतीक के रूप में उसे देखता है। तो क्या आप जानना चाहेंगे कि आखिर ये मंदिर कौन सा है, कैसा है और क्या कहानी है इसके पीछे की? सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देख लेना। और अंत में जब आपको ये कहानी अच्छी लगे, सार्थक लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा साथ जरूर दे देना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1800 के दशक के अंत में। दगड़ू सेठ नाम का एक हलवाई, जो कि पश्चिम बंगाल का था, एक बेहद साधारण मेहनती मिठाई व्यापारी, जो कोलकाता से पुणे आकर अपना हलवाई का व्यवसाय जमाता है। पुणे में उनकी मिठाइयों का नाम हो जाता है, क्योंकि साफ नियत और मेहनत से पैसा बहुत बनता है। और यही हुआ दगड़ू सेठ के साथ भी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पूरा परिवार पुणे में बस चुका था। लेकिन फिर किस्मत एक ऐसा झटका देती है जो किसी भी पिता की रूह कंपा दे। दरअसल होता क्या है कि पुणे में प्लेग नामक बीमारी का आतंक मच जाता है, और इस आतंक की चपेट में आता है दगड़ू सेठ का सबसे छोटा बेटा। अंत में उसे अपने प्राण त्याग देने होते हैं, जिसके कारण दगड़ू सेठ की पत्नी लक्ष्मीबाई गहरे सदमे में चली जाती है। घर में सन्नाटा, हृदय विदारक चुप्पी। यह सिलसिला लगातार चलता रहा। दगड़ू सेठ की पत्नी बड़ी गुमसुम और आहत होकर रहने लगी। इसलिए इनकी यह खबर उनके गुरुजी के पास पहुंचाई गई। इसी समय उनके आध्यात्मिक गुरु मध्य प्रदेश से पुणे आते हैं और उन्हें आकर सलाह देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आप गणपति जी की और दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति स्थापित कर दीजिए। आपके बेटे की आत्मा को शांति तो मिलेगी ही, साथ ही ये मंदिर ही आपके बेटे का जैसा यश पैदा करेगा, और इसी मंदिर से आप लोगों की पहचान भी होगी। बस यहीं से इस मंदिर की नींव पड़ती है। लेकिन वर्तमान में जो श्रद्धालु दगड़ू सेठ के मंदिर में जा रही है, असल में ये पुराना वो वाला मंदिर नहीं, क्योंकि ये मंदिर तो बाद में बनवाया गया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब दगड़ू सेठ ने मंदिर बनवाया था तो वो मंदिर आज जैसा भव्य भी नहीं था। वो एक छोटा सा साधारण मंदिर था, मिट्टी ईंटों से बना, लेकिन दिल से बहुत बड़ा था। वर्षों बाद भक्तों की आस्था और चढ़ावा बढ़ने के कारण मंदिर को दोबारा भव्य रूप दिया गया। तो आज जो मंदिर आप देख रहे हैं वो पुराना मंदिर नहीं बल्कि नवीन निर्माण है। लेकिन चमत्कार वही है, श्रद्धा भी वही है, और बप्पा भी वहीं विराजमान है। गणपति बप्पा की मूर्ति लगभग 8 फीट ऊंची है। उनका मुकुट 9 किलो शुद्ध सोने से बना है, और पूरे गर्भगृह की दीवारों पर तो चांदी की परतें ढकी हुई है। मंदिर में एक विशेष व्यवस्था है, कांच की पारदर्शी दीवारें। अगर आप वीआईपी लाइन में भी नहीं हैं, तब भी आप उन कांचों से बप्पा के दर्शन कर सकते हैं। इन शीशों पर हर दिन हजारों आंखें टिकती हैं, और न जाने कितनी प्रार्थनाएं सीधे बप्पा तक पहुंचती है। इस मंदिर की एक खास बात है, यहां के ट्रस्ट के सदस्य और पुजारी मीडिया से कोई बात नहीं करते जब तक उन्हें या उनके ट्रस्ट को मेल या खत नहीं दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे शिरडी साईं वाले बाबा के मंदिर में भी ट्रस्ट के लोग भी मीडिया से बात नहीं करते। अगर किसी को इंटरव्यू या जानकारी लेनी हो तो पहले ट्रस्ट को मेल किया जाता है। वो फिर जवाब पूछते हैं कि आप क्या सवाल पूछने वाले हैं, उसके बाद ही इन्हें अपॉइंटमेंट मिलता है। दोस्तों, ये मंदिर सिर्फ श्रद्धा का ही नहीं, अनुशासन का भी प्रतीक है। दगड़ू सेठ की पत्नी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने बेटे की मौत के बाद पूरे परिवार को संभाला, उनकी स्मृति में पुणे की एक प्रसिद्ध सड़क का नाम भी रखा गया है, लक्ष्मीबाई दगड़ू सेठ रोड। आज ये नाम हर पुणे वाले की जुबान पर रहता है। दोस्तों, आजकल के जो बड़े मंदिर हैं वो अपने खुद के अस्पताल बनाते हैं नाम कमाने के लिए, लेकिन इस मंदिर ने कोई नया अस्पताल नहीं बनाया।
बल्कि वहीं पर मौजूद सरकारी अस्पताल को ही अपनी कर्म भूमि बना डाला। 2016 से मंदिर ट्रस्ट वहां रोजाना 1200 लोगों को भोजन, चाय और नाश्ता दे रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए इन्होंने 5 वार्ड को गोद भी लिया है। हर साल लगभग 15 करोड़ रुपए समाज सेवा में लगाए जाते हैं, और वो भी बिना किसी ढोल नगाड़े या प्रचार के। अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जो बप्पा के दरबार में हर दिन होते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, महसूस होते हैं। एक व्यापारी जो हर व्यापार में दिवालिया हो रहा था, उसने सच्चे मन से बप्पा से मन्नत मांगी तो अगले साल उनका व्यापार दुगना हो गया। एक मां जिसका बेटा आईसीयू में था, उसने मंदिर के बाहर बैठकर पूरी रात जाप किया। सुबह बेटा होश में आ गया। यहां हर दिन कोई ना कोई मन्नत पूरी होती है। बप्पा भक्तों की बातें सुनते हैं, लेकिन शर्त है निश्चल श्रद्धा और सेवा का वचन हो। अगर आप भी बप्पा से कोई मन्नत मांगना चाहते हैं तो सिर्फ मांगिए मत, बदले में सेवा का वादा भी कीजिए। जैसे मंदिर में आप क्या चढ़ाने वाले हैं, बप्पा की सेवा में क्या करने वाले हैं, और बप्पा के लोगों की आप किस तरह से सेवा करेंगे। क्योंकि बप्पा सिर्फ दुआ सुनते नहीं हैं, उनके पीछे की भावना और कर्म को भी देखते हैं। तो अगली बार जब आप पुणे जाएं तो बस दर्शन करने न जाएं। इसलिए मंदिर की दीवारों पर चढ़े सेवा के निशानों को भी देखें और महसूस करें कि कैसे एक हलवाई की श्रद्धा ने पूरे देश को एक चमत्कारी मंदिर दे दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी लगातार देखते रहिए गोगी लियो। गणपति बप्पा मोरिया।